नमस्ते। आज है 1 जनवरी 2023 और कुछ काम टीचर ट्रेनिंग बुक वैदिक मैथमेटिक्स पेंडिंग रह गया था, आज से शुरू किया है। तो हम लोगों ने इस वीडियो से पहले टीचर ट्रेनिंग बुक जो बुक है इसके 34 चैप्टर्स कवर कर लिए थे। पिछली वीडियो में हमने सीखा था रेशियो प्रोपोर्शन, बहुत इजी था, कॉमन सेंस का ही था, खासकर टीचर्स के लिए बात कर रहा हूँ, बच्चों को भी समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल था नहीं। लेकिन वो जो रेशियो वाला चैप्टर था वो यहाँ बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि अब हम सीख रहे हैं क्यूब। वैदिक मैथमेटिक्स में क्यूब की एक टेक्निक और भी थोड़ी सी लंबी रहती है, लेकिन हमने यहाँ पे जो टेक्निक यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं रेशियो मेथड, जो कि बहुत इजी है। उसके पहले एक काम हमें करना पड़ेगा और बच्चों के साथ ही करना है कि 1 to 10 तक का क्यूब सब बच्चों को याद होना चाहिए। बहुत इजी है, बस 10 तक क्यूब रटा दो आप बच्चों। कैसे? क्योंकि वैसे भी मैथमेटिक्स में ऐसा कहते हैं कि बच्चों को आप चाहे स्कूल में पढ़ाते हैं, चाहे घर पे, चाहे वैदिक में पढ़ रहे हैं या सिंपल दूसरी मैथ पढ़ रहे हैं, बच्चों कम से कम 20 तक टेबल आनी चाहिए, 20 तक स्क्वायर आनी चाहिए, 20 तक नहीं तो कम से कम 10 तक क्यूब आनी चाहिए। बिल्कुल उनको सीधा, उनको करना नहीं पड़े, सीधा सुनते बता दिए आंसर है। तो इससे स्पीड बच्चे की बढ़ जाती है। मैं तो कहूँ जो टेबल या पहाड़ है वो 20 नहीं 30-40 तक आनी चाहिए। बच्चे आगे जाके बड़े कॉम्पिटिशन में जाते हैं तो ये बहुत हेल्प हो जाती है। वहाँ पे मल्टीप्लाई करने में भी वो आपको जो टेबल है, पहाड़े हैं, बहुत हेल्प करते हैं। तो प्लीज आप बच्चों को, जो ट्रेनर हैं, आप बच्चों को पढ़ाएं तो प्लीज बच्चों को आप टेबल वगैरह 20 या 30 तक करा दें। इवन बुक में नीचे आपको फिल इन द ब्लैंक्स जैसे भरने के लिए दिया रहता है, इससे भी कवर हो जाएगा बहुत सारा। तो जब क्यूब से पहले बच्चों को आप 10 तक उसको याद करा दें क्यूब, जैसे 1 का क्यूब 1 है, 2 का 8 है। भाई क्यूब है एक संख्या को उसी से 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो एक बार तो हम लोगों ने बुक में यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ से देख देख के भी आप याद करा सकते हैं। तो 10 तक प्लीज क्यूब करा दें, 20 तक स्क्वायर करा दें, क्योंकि क्यूब का एक फायदा है कि क्यूब रूट अपने आप समझ आ जाता है। यदि आपने किसी बच्चे को 2 का क्यूब 8 समझा रखा तो 8 का क्यूब रूट उसको पता है 2 है, तो रूट अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इतना उसको हमेशा याद रहना चाहिए, दिमाग से करना नहीं पड़े। तो 10 तक का क्यूब आप बच्चे को रटा दें। एक बार बुक में आपको लिख के यहाँ दिया हुआ है, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो बुक का जो पहला क्वेश्चन है 13 का क्यूब निकालना, इसको आप बिल्कुल देखिए ध्यान से और आपको समझ में आ जाएगा। 13 इसका क्यूब निकालना है। तो आप क्या करेंगे, रेशियो हमने सीखा था ना पहले, ये डबल डिजिट का क्यूब सीख रहे हैं इस कोर्स के अंदर। तो रेशियो हमने सीखा था इसके पहले वाले वीडियो में। तो यहां पे इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। 1 ये 13 को ऐसे कन्वर्ट कर लें आप। और बीच में एक लाइन खींचे, हमने सीखा था अनुपात समानुपात, एक हिस्सा उधर भी था, पुराना वीडियो देख लेना, इसके पहले वाला वीडियो। तो यहां भी क्या करेंगे आप 1 3, ठीक है। ये लाइन वाली अभी आपका छोड़ दें और एक लाइन चाहो तो ऊपर खींच सकते हैं। बुक में भी मैं आप समझा दूंगा, बुक में बिल्कुल ऐसा ही बना रखा है, बुक का आप देख लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पहली डिजिट का क्यूब यहां लिखना है। तो 1 का क्यूब बाय डिफॉल्ट 1 ही रहता है। तो ये तो हो गया, इस लाइन को तो ऊपर ये 1 कर दिया, आपका हो गया। अब इधर से लास्ट वाले का क्यूब यहां लिख दो, या फिर इसका क्यूब लास्ट में लिख दो, एक ही बात। यहां भी लास्ट वही है, यहां भी लास्ट वही है। तो 3 का क्यूब होता है 27, वो आपको लिखना है इस वाले एरिया में। यहां तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रहेगी यहां तक तो आपको। अब क्या करना है कि अनुपात समानुपात सीखा तो वही करना है। पहले आप इस पोर्शन को देखिए, 1 का 1 है तो 3 का कितना लिखना है यहाँ पे, तो 3 का 3 लिखना है। ये हो गया 3, हो गया। अब इधर आइए, ये 3 का 27 हो गया है, तो 1 का कितना होगा, तो 3 का 27 मतलब उसको 9 टाइम्स 3 का बढ़ गया है, तो 1 को भी 9 टाइम्स बढ़ाओ। मतलब 3 9 गुना हो गया तभी तो 27 हुआ है। तो 1 को भी 9 गुना करो तो 1 ये 9 होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ, वापस समझ लो। पहले वाले का क्यूब यहां लिखो और सेकंड वाले का क्यूब लास्ट में लिख दो।
या इधर से पहले का यहाँ पे और लास्ट वाले का क्यूब यहाँ पे। अब ये दो स्थान खाली थे, तो इस वाले को बीच में हमने लाइन खींच रखी है, समझ लो आप। अब 1 का 1 है तो 3 का 3 रहेगा। इसी तरह यहाँ पे 27 था, 3 का 27 हो गया, 9 गुना बढ़ गया है, तो 1 को भी 9 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा ना। रेशियो हमने सीखा था, रेशियो प्रोपोर्शन, वही टेक्निक यहाँ लगानी है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब क्या करना है, यहाँ पे जो बीच में जो था इसको डबल करके नीचे लिखना है। तो 9 का डबल होता है 18। कितना होता है? 18। और 1 का डबल, सॉरी 3 का डबल 6। बस अब एक लाइन खींच दीजिए। आपको बुक में भी दिखा देता हूँ, बिल्कुल ऐसी डिजाइन बना रखी है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए बिल्कुल डिजाइन ऐसी बना रखी है, बिल्कुल बुक में इजी हो जाएगा। अब इनको सबको जोड़ दीजिए, बिल्कुल वैसे ही ऐड करना है जैसा हम लोग स्कूल में करते हैं। जैसे भाई 10 होता है तो 0 उतार के 1 को कैरी आगे ले जाते हैं, 120 कहीं होता है तो 0 रख के 12 कैरी बन जाता है। तो बिल्कुल वो सिस्टम है, सिंगल डिजिट रखते हैं, बाकी कैरी आगे चला जाता है। तो 27 का 7 तो यहाँ पर रखना है आपको, और 2 है वो चला जाएगा आगे वाले डिजिट में। तो ये 2 कहाँ आ गया आपका? यहाँ पे। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको चाहो तो लिखो, नहीं तो मेंटली भी रख सकते हैं आप। 2 और 9 11 और 8 19। तो 9 यहाँ रखना है, और 1 हो गया कैरी इधर, तो 1 and 1 2, तो 2 आपका आ जाएगा आगे। इसको लिखो, नहीं तो मेंटल रख लो। 2 और 3 5 और 5 और 6 11 का 1 और 1 आ जाएगा कैरी इधर, तो 1 1 2। तो अभी आपका आंसर है वो है 2197। क्यूब, इसको हम बुक्स में करके देखते हैं एक बार। पहले हमने देखा था इसको, बोर्ड पे सीखा था, इसको आप बुक में कैसे करते हैं वो देखिए। ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं 37 का क्यूब। बिल्कुल इसको डिजाइन वैसा ही कर रखा बुक के अंदर जैसा अभी हम लोगों ने बोर्ड पे सीखा था। तो 37 है, इसको फिर 37, इधर भी 37 कर रखा है। तो 3 का क्यूब यहाँ लिखेंगे, 7 का क्यूब लास्ट में, या यहाँ से 7 ले लो। तो 3 का क्यूब आपके आता है 27। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 का क्यूब लास्ट वाले में लिखना है, या यहाँ से क्यूब ले लो 7 का। तो 7 का क्यूब मान लो बच्चों को याद नहीं है तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये हो गया। अब रेशो करना था कि 3 का 27 हो गया तो 7 का कितना होगा, इसका यहाँ पे लिखना है। तो 3 का 27 हुआ है, तो मतलब ये 9 टाइम्स ज़्यादा हो गया है, तो 7 को भी 9 टाइम्स ज़्यादा करना पड़ेगा। तो 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब 7 का यहाँ पे हुआ है 343, मतलब कितना टाइम्स बढ़ गया है ये? तो ये बढ़ा 49 टाइम्स। ये इसको आप चेक कर सकते हैं। 7 का इसमें भाग लगाएंगे तो 7 7 चौक 28, 4 तो ये आया आपका, और 6 7 9 63, 49 टाइम्स बढ़ा ये। तो 49 टाइम्स इसको भी बढ़ाना 3 वाले को, तो मतलब 3 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे 49 से, तो आपका आएगा 147। करके देख सकते हैं। 9 3 27 के साथ 3 चौक 12 और 2 14, 147। ये इसका हो गया रेशो पूरा। अब हमने सीखा था इसको यहाँ डबल करना है, इसको यहाँ डबल करना है। तो 147 को डबल करके यहाँ लिखेंगे तो 294, ये इसका डबल हो गया। 63 को डबल करेंगे तो 126। यहाँ तक समझ में आ रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया, 3 का क्यूब यहाँ लिखा और 7 का क्यूब लास्ट में लिखा। 3 का क्यूब था 27, 7 का क्यूब था 343। हमने वो यहाँ पे देख लिया था, यहाँ पे लिखा होगा। कई बार हमको लर्न नहीं होता है, बस इतना याद रखना है कि 10 तक क्यूब हमको बिल्कुल लर्न होने चाहिए। यहाँ पे लिख के दिए हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर क्या करना, उसी रेशो में ये जो 2 ब्लैंक्स खाली इसको भरना था। तो 3 का 9 टाइम्स हो गया था, 3 का 27 तो 9 टाइम्स बढ़ गया, तो उसको भी 9 टाइम्स बढ़ाना था। तो 63 हो गया, 9 से मल्टीप्लाई किया। इसलिए 7 का 343 था, तो इसको कितनी टाइम्स बढ़ा, 49 टाइम्स बढ़ा। चेक कैसे किया हमने कि 7 का इसमें भाग लगाया तो 49 आया, तो मतलब
49 गुना बढ़ गया था ये, तो इसको भी 49 गुना बढ़ाना था। तो 49 को इससे 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 लास्ट में है, तो 9 3 27 का 7 हासिल लगा 2, 3 चौक 12 और 2 14। ये अब इसको डबल करना बीच वाले को, तो 147 का डबल आया 294 और 63 का डबल आया 126। अब इसको ऐड करना, ध्यान रखना कि सिंगल सिंगल डिजिट ही रखनी है और बाकी इसको जो स्कूल में ऐड करते हैं बिल्कुल वैसे ही ऐड करना। तो ये लास्ट में 3 है, ये हमारा 3 आ गया। अब ये 34 बचा जो चला जाएगा आगे, जिसको हम लोग कैरी या हासिल बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखना है 3 और यहाँ पे लिखना है 4। अब फिर इसको ऐड करना है, तो 4 और 7 11 और 4 15। तो यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। अब एक कैरी आया, वो एक यहाँ इसमें हो जाएगा, तो 1 और 3 4 4 8 और 9 7। इसको आप यहीं लिख लो एक बार। तो एक कैरी फिर 3 1 4 4 8 और 9 17 17 का 7 और 1 कैरी इधर आ गया, 1 1 2 2 2 4। तो ये 47, ये चला जाएगा आपका आगे, ये 4 और ये 7। अब यहाँ भी सिंगल डिजिट यहाँ रखनी, बाकी आगे चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? 7 और 3 10 10 और 6 16। तो 16 का 6 तो आपका आ जाएगा इधर और 1 कैरी इधर आ गया, 1 4 5 5 और 6 11 11 एंड 2 13। तो 13 एक बार आप यहीं लिख लो छोटा सा ऊपर ही। 1 कैरी फिर आया, 1 एंड 1 2। तो ये 23 आप कहाँ चला जाएगा आपका आगे। यहाँ तक ठीक है? तो 3 और यहाँ तो पूरा लिखना लास्ट में, तो कोई डिजिट आगे है ही नहीं। 3 7 10 का 0, 1 कैरी 1 2 3 3 2 5। आपका आंसर आया 50,653। थैंक यू।